कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि प्रकृति ने किस तरह से आपकी सक्सेस का एक प्लान बना रखा है, ये अच्छे से जानेंगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा से हम जो भी चाहिए वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस काम में हमें इंटरेस्ट आता है, जिस काम में हमें पैशन है, वो काम आप कीजिए, ताकि प्रकृति ने आपके लिए वो प्लान अच्छा सा, आपके प्लान से बेटर प्लान बनाया हुआ होता है। क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए उस परमात्मा के, उस डिवाइन पावर के बच्चे हैं। सभी लोगों की ख्वाहिशें अलग है, सभी लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। कोई काम करने में खुशी पाता है, कोई जॉब करने में, कोई बिजनेस करने में, कोई घर पे रहने में, कोई किसी की सेवा करने में, कोई पूजा अर्चा करने में। तो हर किसी का पर्पज़ अलग है, हर किसी को शांति अलग अलग चीज़ में मिलती है। तो हर किसी को अपने पैशन के मुताबिक काम करना चाहिए और इसमें खुश रहना चाहिए। तो प्रकृति के बनाए हुए नेचर के कुछ लॉ है, उसके मुताबिक हमें चलना है। सबसे पहले कर्मा पे आपको बहुत ध्यान देना है, अहंकार हमें नहीं रखना है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छाई है, ऐसा नहीं है। तो आप जब भी सोने के लिए जाए तो विद डिवाइन आपको जो भी समस्याएं है वो मैं आपको सौंपता हूँ और मैं अच्छे से सोता हूँ, ऐसे आपको बोलना है। जो ये सुप्रीम पावर है वो ही सब कुछ करती रहती है और उनके कुछ नेचर के लॉ है। उनके नेचर के लॉ के अगर खिलाफ जाकर हम कुछ करते हैं तब हम असफल होके रहते हैं। तो हमें इस प्रकृति का ध्यान रखते हुए हमारे जो कर्मा है वो अच्छे बनाते हुए हमें काम करना चाहिए, तब आपको ग्रोथ ज़रूर मिलती है। क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो उन्होंने आपके लिए बहुत ही अच्छा सक्सेस का प्लान प्रकृति ने आपके लिए बनाया है। भगवद गीता में बोला गया है कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को लगता है कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 27 अध्याय में बताया गया है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपसे करवा लिया जा रहा है, करवा लिया जा रहा है। आप खुद नहीं कर रहे हैं, करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, वो सुप्रीम पावर ही है जो आपसे वो काम करवाती है। तो इसके लिए यानी छोटा सा ही सही, लेकिन उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए, वो काम कीजिए। बोलते हैं ना कि यानी जिससे शादी हुई है उससे प्यार कर लो, या फिर जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो। यानी मोहब्बत, अपने काम के प्रति ईमानदारी, मोहब्बत, पैशन, लगाव, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही नेचर का लॉ है कि आप प्रेम से चलो, आप ईमानदारी से चलो, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। जैसे एक व्यक्ति थे जो छोटा सा काम सिलाई का करते थे, उसमें उनको थोड़ा थोड़ा ही काम, यानी वो छोटे से गांव में होने की वजह से उनकी उतनी तरक्की नहीं होती थी, लेकिन वो समाधानी थे। वो यानी बहुत ही अंतर मन से खुश होकर उस काम को लगन के साथ करते थे। लेकिन जब उनके घर में एक उनके रिश्तेदार आए और उन्होंने देखा कि कितना अच्छा ये काम करते हैं, अगर कोई शॉप का आइडिया आए, अगर ये शहर में बस जाए तो कितनी इनकी ग्रोथ होगी, ये उन्हें लेकर जाते हैं। रिश्तेदार के घर के बाजू में एक शॉप लेकर देते हैं और वहाँ पे ये अपना काम शुरू करते हैं। तो बहुत ही धनवान लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं और उनके काम के वजह से, उनकी यानी वो पैशन, लगाव, ईमानदारी की वजह से वो इतने बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आते हैं, बड़े बड़े चेक उनको मिल रहे होते हैं। तो उनकी बहुत ही ग्रोथ होती है। ये होती है ईमानदारी, प्रकृति का सक्सेस का प्लान। जाना दोस्तों आपने कितने अच्छे से प्रकृति हमारे लिए प्लान बनाती है। तो हमें
प्रकृति के सही समय का इंतज़ार करना है। इस समय के साथ फ्लो में हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें स्टक नहीं होना है, हमें खुद पर काम करना है। जो टाइम आया है वो जाएगा, लेकिन जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहे कि हमें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक एक दिन को आपको बिताना है, खुशी के साथ एंजॉय करना है, पेशेंस रखना है और आपको आगे बढ़ते जाना है अच्छे से। क्योंकि आपकी ग्रोथ, अगर आप पेशेंस रखते हैं, आप अपने काम में पैशंस के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ग्रोथ मिलती ही मिलती है। कोई आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, कोई आपकी हेल्प कर देगा, तो ये क्या है, यूनिवर्स ने आपको जो थॉट डाले हैं, वो जो आइडिया दिया है, जो उन्होंने दिया है, तो सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए शांत मन से बैठकर पूछिए, सुप्रीम पावर से पूछिए कि मेरे लाइफ का क्या पर्पस है। तो खुद के लिए शांत से बैठ जाए, डेली ये प्रैक्टिस लगा ले। सुबह सुबह जब ये शोर नहीं रहता तब उठकर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपके लाइफ का पर्पस ढूंढने में बहुत हेल्प होगी। फिर उस पर जब आप वर्क करेंगे ईमानदारी के साथ, तब आप जानेंगे कि प्रकृति ने आपके लिए कितना अच्छा प्लान बनाया है। तो आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। कर्मा पे आपको ध्यान देना है। कर्मा के भी ऊपर आता है एक लॉ, जो है फॉरगिवनेस का लॉ। आपको फॉरगिव करना सीखना है ताकि आपके जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस हो चुके हैं वो रिलीज़ हो जाए और आपकी एनर्जी ऊपर उठनी चालू हो जाए। तो कर्मा पे ध्यान देकर फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। जो हुआ है उनमें अड़कर नहीं बैठ जाना है। हर किसी को आपको माफ़ कर देना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, और हमें फ्लो में आगे बढ़ते जाना है ईमानदारी से, ग्रैटिट्यूड से, थैंकफुलनेस के साथ। आपको जब ये प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ निश्चित होगी। कभी कभी प्रकृति हमारी टेस्ट लेती है। देखा ना आपने, वो कैसे शॉप्स वाला छोटा सा शॉप्स था, फिर भी वो खुशी के साथ अपने काम को एंजॉय करते हुए कर रहा था। तो क्या प्रकृति टेस्ट ले रही थी? वो कितने दिन तक करता है, क्या वो खुश है? फिर यानी वो खुश थे तो फिर मेहमान बनकर कोई ना कोई दूत आया जिससे वो लेकर गया और अच्छे से शॉप बना के थी और वो यानी बहुत सक्सेसफुल हो गए। उसी तरह तो क्या हुआ, प्रकृति ये टेस्ट ले रही थी, फिर उसके बाद आइडिया, अपॉर्चुनिटी देती है, लोग भेजती है। ये सारा प्रकृति ही कर रही होती है, यूनिवर्स ही ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो आपके प्लान से बेटर यूनिवर्स का प्लान होता है। बस आपको फोकस्ड रहना है ईमानदारी के साथ, आपको पैशंस के साथ, खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा को लगा के अपने ऊपर ध्यान देना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से होता है प्रकृति का प्लान, जो आपकी सक्सेस के लिए बनाया गया होता है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आप नेचर के साथ रहिए, पैशंस से काम कीजिए और अच्छे से ग्रोथ कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसे ही एक नए टॉपिक पे मैं चर्चा करने के लिए मिलूँगी। आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है और औरों को भी शेयर करना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।